दोस्तों, आपने डार्क वेब का नाम तो सुना होगा। इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां तक हर किसी की पहुंच नहीं है। डार्क वेब पर जाने का रास्ता तो बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे ही शख्स की जो इसी डार्क वेब के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान उठाया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मिस्टीरियस, हॉरर और क्रीपी स्टोरीज सुनना पसंद है तो राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा बर्थ डेट था तो मैंने खुद को तोहफा देने के लिए डार्क वेब से एक मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर किया। मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ और ज़्यादातर उसमें से बेकार की चीज़ें ही निकलती है, लेकिन वो काफ़ी फ़नी होता है। उस दिन भी एक बॉक्स आया जिसके ऊपर लिखा था हैप्पी बर्थडे ट्रेवर। मैंने पैकेज को उठाया तो उसके साथ एक लेटर भी था जिसके अंदर लिखा था, आदमी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जहां उसे अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को आजमाइश पे डालना पड़ता है। इस बात को ख्याल में रखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक ख़जाने की खोज छोड़ रहा हूँ। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और वो बॉक्स तुम्हारा होगा। और सेफ्टी रीजंस के लिए जब भी तुम्हें कोई क्लू मिल जाए तो तुम उस लेटर को जला दो। मैं हैरान था कि ये नोट पीट के द्वारा साइन किया गया था, जो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं इस बात पे हैरान भी था, लेकिन साथ ही कंफ्यूज भी था कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला। क्या वो भी एक्टिव यूज़र था? क्या उसने भी डार्क वेब से चीज़ें मंगवाई थी? मैं इस बारे में तो कभी नहीं जानता था, लेकिन ये काफ़ी कूल गिफ्ट था। मेरा पहला क्लू काफ़ी सिंपल था। वहाँ एक पेपर का टुकड़ा था जिसके अंदर कुछ बेतरतीब से वर्ड्स लिखे थे। जो वर्ड्स थे वैन मेस। ये क्या हो सकता है? शायद कोई लोकेशन। मैं इसे लेकर बैठ गया और इसे सुलझाने की कोशिश करने लगा। तभी एक ही मिनट के अंदर मैं समझ गया कि ये एनाग्राम है। एनाग्राम एक ऐसी कोडिंग होती है जिसके अंदर वर्ड्स को अलग अलग अरेंज किया जाता है, लेकिन उन्हें रीअरेंज करने से एक नया वर्ड निकल कर आता है। तो इसके अंदर जो हिडन मैसेज था वो था मैन केव। मैन केव पीट की बेसमेंट को हम कहा करते थे, जहां हम हर सैटरडे नाइट वीडियो गेम खेलते और विस्की पीते बिताया करते थे। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, मैंने इसे सॉल्व करते ही उस लेटर को जला दिया और निकल पड़ा अपनी मैन केव की तरफ। मेरे पास उसके कमरे की एक चाबी थी, तो मैं पिछले दरवाजे से अंदर गया, लेकिन वहाँ मुझे कोई सरप्राइज़ पार्टी नहीं मिली, बल्कि वहाँ एक दूसरा क्लू था। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि बोर्ड के ऊपर एक हुक्म का इक्का और एक तस्वीर है, और साथ ही एक चाकू भी था जिसे मैं नहीं पहचानता। मैंने चाकू निकाला और क्लू को देखने लगा। दरअसल ये तस्वीर ही एक क्लू थी। ये वो जगह थी जहां हम लोग अक्सर जाया करते थे सिगरेट पीने के लिए। ये एक वीरान पड़ा खेत था जिसके बारे में हम दोनों के अलावा शायद ही किसी को पता हो। वो जगह यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे थी। मैं वहाँ के लिए निकल गया। करीब 1 घंटे बाद मैं वहाँ पर पहुँच गया। ये जगह एक पेड़ के पास थी और वहीं पास में मुझे एक शवल ज़मीन में गड़ा दिखाई दिया। तो ये है हुक्म का इक्का, मैंने अपने आप से कहा।
बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस शॉल को उठाया और खोदना शुरू किया। अभी 1 मिनट ही नहीं गुजरे होंगे मुझे खोदते हुए कि मैंने किसी सॉलिड चीज़ को महसूस किया। मैंने सोचा कि इसके अंदर एक और क्लू होगा, तो मैं झुककर उसे साफ करने लगा। जैसे ही मेरे हाथ उस ठंडी सतह पे टकराए, मैंने घबराहट में अपना हाथ वापस खींच लिया। ये पीठ था जो ज़मीन में गड़ा हुआ था। वो मर चुका था और उस पे कई बार चाकू से हमला किया गया था। मैं बुरी तरह डरा हुआ था। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाया और अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का गम मनाने लगा। तभी मैंने सोचा कि ये सब क्या हुआ है, और फिर मुझे सारी बात समझ आ गई। मैंने हर नोट को जला दिया था और मेरे फिंगरप्रिंट मर्डर सीन पर थे, और इतना ही नहीं बल्कि उस चाकू पे भी थे जिससे शायद उसका खून हुआ हो, और उसके बेसमेंट पे भी, और हर तरफ मेरे ही फिंगरप्रिंट्स थे। ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया गया था, और मैंने अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदी थी। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, राज वाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।